हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 4 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड, साथ में नोट भी करते रहिएगा और अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस की बात करें तो एम्बिशियस के लास्ट में आप देख रहे होंगे ओ यूएस आया है। तो यहाँ पे आपको नोट करने वाली चीज़ें ये है कि जब भी वर्ड के लास्ट में ओ यूएस दिखे वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, क्योंकि ओ यूएस जो होता है ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो हम लोग सफिक्स भी देखेंगे, ठीक है। सफिक्स आपको हेल्प करता है वर्ड को आइडेंटिफाई करने में कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो एम्बिशियस एडजेक्टिव हो गया। अब इसके मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होगा हैविंग और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। यानी कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है, वो दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि वो सक्सेस होगा लाइफ में, ठीक है। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है यानी कि बहुत ज़्यादा उसका इच्छा है कि लाइफ में सक्सेस होना है, डिटर्मिनेशन है, तो उसको एम्बिशियस बोलेंगे यानी कि महत्वाकांक्षी। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षी। अब चलिए इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो सिनोनिम्स की हम बात करें तो एस्पायरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्पायरिंग, डिटरमाइंड, फोर्सफुल या फिर पुशी। ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, लेथार्जिक। जो आलसी इंसान हो, अनइंथुसिस्टिक यानी कि जिसके अंदर उत्साह नहीं हो, कंटेंट हो गया या फिर इजी हो गया। तो ये सब ऐसे वर्ड है जो जस्ट अपोजिट है नेचर में किसके, तो एम्बिशियस के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि इस बंदे के पास क्या है, एम्बिशियस है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, डिटर्मिनेशन है लाइफ में सक्सेस होने का। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और बाद में नोट करते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ। सेकेंड वर्ड दिया गया रेफ्लेक्ट्स, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है थ्रोबैक हीट, लाइट और साउंड विदाउट एब्जॉर्बिंग इट। यानी कि कोई हीट हो गया, ठीक है, हीट हो गया, लाइट हो गया या फिर साउंड, उसे थ्रोबैक कर देना, ठीक है, वापस से भेज देना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई दीवार हो गया, तो इस दीवार पे अगर बोलने के बाद जो साउंड है यहाँ से टकरा के वापस आ जा रहा है, उसको तो रिफ्लेक्ट बोलेंगे। या फिर आप देखते होंगे जब ये इस तरह का मिरर होता है, ठीक है, मिरर में पीछे से पॉलिशिंग किया होता है, जब हम लोग इस पे इस एंगल पे अगर लाइट डालते हैं तो वो क्या होता है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। इसको इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अगर आप लाइट चैप्टर पढ़े होंगे साइंस में तो आपको ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंबित हो गया, ठीक है। परावर्तन भी बोल सकते हैं, प्रतिबिंबित बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इकोड, इमुलेटेड, इमिटेटेड या फिर रिपीटेड, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए, ठीक है। जब लाइट यहाँ पे पड़ता है तो क्या होता है, रिपीट हो जाता है। इकोड मतलब क्या होता है कि जब साउंड टकराता है, ठीक है, जब साउंड टकरा के गूंजता है, डेट इज इकोड। तो ये सिमिलर वर्ड हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स यहाँ पे क्या क्या दिया गया, रिक्वेस्ट दिया गया, ठीक है, रिक्वेस्ट, टेक, डिसरिगार्ड या फिर इग्नोर, ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर में क्या हो रहा है कि ये जो लाइट यहाँ पे लगा हुआ है जस्ट इसका रिफ्लेक्शन नीचे यहाँ पे वाटर में दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अगला वर्ड है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लास्ट में आई ओ एन आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे वर्ड नाउन की तरह काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू लुक एट समथिंग क्लोजली और इन ग्रेट डिटेल। यानी कि किसी चीज़ को एकदम ध्यान से पास में जाके देखना, ठीक है, डिटेल में उसको चेक करना। तो इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षित, किसी चीज़ का निरीक्षण करना, ठीक है। जब किसी चीज़ को निरीक्षण किया जाता है तो उसको ध्यान से देखा जाता है, क्या होता है, ध्यान से देखा जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जामिन क्या हो जाएगा, एग्जामिन हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, स्क्रूटिनाइज हो जाएगा या फिर ऑडिट हो जाएगा। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इग्नोर, नेग्लेक्ट, ओवरलुक या फिर आंसर, ये सारे के सारे क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स बता दिए। अब पिक्चर देख लीजिए। पिक्चर में दिखाया गया कि मान लीजिए कि ये कोई मैकेनिक्स है, तो जब कोई मशीन खराब होता है तो मैकेनिक उसको क्या करता है, अच्छे से इंस्पेक्ट करता है, ठीक है, उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करता है, ध्यान से एग्जामिन करता है कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको ठीक करता है। तो जब आप यहाँ पे पिक्चर समझा दें फिर आप स्क्रीनशॉट लेके चलते जाइए, फिर उसको बाद में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा वर्ड और याद हो जाएगा। अगला वर्ड है रिफ्रेंड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। यानी कि अपने आप को रोकना कुछ कोई चीज़ करने से। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जो बुरा है, ठीक है, जो खराब है आपके लिए, तो अपने आप को रोक लेते हैं ना कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लायक नहीं है, ठीक है।
दैट इज रिफ्रेन। तो रिफ्रेन मतलब होता है प्रतिबंधित किया, यानी कि अपने आप को प्रतिबंधित करना, खुद को रोकना, बैन लगा लेना। सिनोनिम्स की बात करें तो एब्सटेन हो सकता है, अवॉइड, सीज या फिर कर्व हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो कैरी ऑन यानी कि लगे रहना, कंटिन्यू जारी रखना, इंडल्ज यानी कि शामिल हो जाना किसी चीज़ में, या फिर कीप ऑन। ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है। जो चीज़ खराब है उससे हमेशा क्या होना चाहिए, हमें दूरी बना के रखना चाहिए, रिफ्रेन होना चाहिए, यानी कि उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड दिया गया इंडोर्सिंग। इंडोर्सिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ इंडोर्सिंग समवन और समथिंग, यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें किसी को इंडोर्स किया जा रहा है, ठीक है, डेट इज अनुमोदन करना। इंडोर्सिंग मतलब क्या होता है, अनुमोदन करना होता है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है कि सपोर्ट करना किसी को, ठीक है, किसी के पीछे खड़ा होना यानी कि उसको सपोर्ट करना, अप्रूवल यानी कि सहमति दे देना, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डेनाइल यानी कि मना कर देना, इनकार कर देना, डिसअप्रूवल असहमति, डिसफेवर यानी कि उसके अगेंस्ट चल जाना, अपोजिशन में यानी कि विपक्ष में हो जाना किसी के, तो उसको बोलेंगे। ये सब क्या हो गया, इंडोर्सिंग हो का अपोजिट वर्ड हो गया। इंडोर्सिंग मतलब हो गया कि सपोर्ट करना, ठीक है, उसके पीठ पीछे खड़ा होना, यानी कि उसके पीछे अगर आप खड़ा रहेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे पीछे कोई है, सपोर्ट दे रहा है, अप्रूवल देना या फिर एग्रीमेंट होना। नेक्स्ट वर्ड दिया गया सिग्निफिकेंस। वर्ड एनसी है लास्ट में, तो एनसी वाले वर्ड क्या होते हैं, नाउन की तरह काम करते हैं, ठीक है। एनसी वाले वर्ड नाउन की तरह काम करते हैं। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इन ए सफिशियंटली ग्रेट और इम्पोर्टेंट वे एज टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन। तो मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, अटेंशन पाने के लिए, डेट इज सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस मतलब होता है काफ़ी। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो नोटेबली, रिमार्केबली, इंपॉर्टेंटली या फिर सीरियसली हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एल वाई आया है लास्ट में, ठीक है। जो भी यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं, चाहे नोटेबली हो गया, रिमार्केबली हो गया या फिर इंपॉर्टेंटली या फिर सीरियसली, सबके लास्ट में क्या आया है, एल वाई है। तो एल वाई की बात करें तो एल वाई देखिए, एक होता है नाउन, अगर नाउन के साथ एल वाई जुड़ जाए तो वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। और वहीं एडजेक्टिव के साथ अगर हम एल वाई जोड़ दें तो वो एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है, वो एडवर्ब की तरह काम करता है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंटोनिम्स की बात करें तो स्लाइटली हो जाएगा, डाउटफुली, अपरेंटली या फिर सुपरफिशियली, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है आपके सामने इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसमें एम सफिक्स आया है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ और कंप्लायंस विथ लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन। क्या कर रहा है कि द एक्ट ऑफ कंपेलिंग यानी कि कंपाइल करना कोई एक ऑब्जर्वेशन ऑफ कंप्लायंस विथ लॉ, कोई नियम हो गया, कानून हो गया या फिर ऑब्लिगेशन हो गया, आज्ञा हो गया, उसके क्या करना, कंप्लेंस करना यानी कि उसको परिवर्तन करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पोजिशन माने किसी तरह का नया नियम को लागू कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना, उसमें अप्लाई कर देना या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अबेंडन यहाँ पे अपोजिट वर्ड हो गया, डिसरिगार्ड हो गया, फॉरगेटफुलनेस या फिर नेग्लेक्ट, ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है मेंटेनेंस। एनसी वाला वर्ड आ गया, नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होता है कॉज और इनेबल ए कंडीशन और सिचुएशन टू कंटिन्यू। तो मेंटेनेंस की बात करें तो इसका मीनिंग कहता है कॉज और इनेबल एक कंडीशन और सिचुएशन टू कंटिन्यू, मैंने इस तरह का कंडीशन या सिचुएशन क्रिएट करना ताकि किसी चीज़ को कंटिन्यू किया जा सके, जारी रखा जा सके। तो मेंटेनेंस मतलब होता है अनुरक्षित, किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना, अनुरक्षित करके रखना। सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा, कल्टीवेट हो जाएगा या फिर फाइनेंस हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे दिया गया है अबेंडन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिसकंटिन्यू या फिर फिनिश हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं तो वो हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है डिमोलिशन। डिमोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, द साइंस एंड इंजीनियरिंग इन सेफ्टी एंड एफिशिएंटली टीयरिंग डाउन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी तरह का कोई बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल यानी कि मानव द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उसको गिराना, ठीक है। ऐसे साइंस और इंजीनियरिंग जिसका इस्तेमाल करके उसको सेफली यानी कि सुरक्षापूर्ण रूप से उसको क्या कर देना, गिरा देना, ढा देना, डेट इज डिमोलिशन। जैसे कि ट्विन टावर की हम बात करें तो नोएडा में ट्विन टावर का केस चल रहा था, तो लोगों ने उस केस को जीता, बाद में उसे क्या किया गया, डिमोलिश करना पड़ा, ठीक है, डिमोलिश करना पड़ा उस ट्विन टावर को, क्योंकि क्या हो गया था वो, मतलब
अगेंस्ट रूल था, रूल के खिलाफ था, इलीगल तरीके से बनाया गया था, इस वजह से उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो डिमोलिश मतलब क्या हो गया कि ऐसा इंजीनियरिंग जिसमें मतलब सेफली यानी कि सुरक्षित पूर्ण से किसी चीज़ बिल्डिंग या किसी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर को गिराया जाता है, तो तोड़फोड़ इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स एनिहिलेशन हो जाएगा, ठीक है, एनिहिलेशन, एक्सप्लोजन, एक्सटर्मिनेशन या फिर लेवलिंग, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो बिल्डिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फिक्सिंग या फिर प्रोडक्शन हो जाएगा। ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए, जिससे आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में लास्ट में आई टी वाई आया है, आई टी वाई, याद रखिएगा ये नाउन सफिक्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। तो चलिए इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, पॉसिबल टू डू इजिली और कन्वीनियंटली, मतलब कोई चीज़ जो आसानी से या कन्वीनियंट तरीके से कर सकते हैं, डेट इज़ फिजिबिलिटी हो जाएगा, यानी कि जो संभव हो करना, जिस चीज़ का को करना संभव हो। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो प्रैक्टिकेबल हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल, वर्केबल या फिर अचीवेबल, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अब एंटोनिम्स की बात करें तो डिसएडवांटेजियस, इम्प्लॉजिबल, इम्पॉसिबल या फिर इम्प्रैक्टिकल, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो गए, ठीक है, ये सब के सब क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।